मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम शामिल कर दिए हैं जिनको देखकर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 7 सांसदों के भी नाम शामिल हैं। बीजेपी अपने 4 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, जिनमें से जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधे से रीति पाठक और गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी लिस्ट में 39 नामों को देखकर साफ लगता है कि शिवराज बीते कुछ सालों में कमजोर हुए हैं, इसीलिए सिर्फ उनकी योजनाओं और उनकी घोषणाओं के भरोसे बीजेपी नहीं रहना चाहती। इसीलिए उन्होंने अपने अपने इलाकों में समझदार, जुझारू और वहां के कर्मठ और ऐसे व्यक्तियों को देना चाहती है टिकट जिनकी छवि ठीक है। इन्हीं में से 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है जो शिवराज के कद के हैं, और कुछ सांसद भी उतार कर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं के भरोसे जो दिल्ली में बैठे नेता हैं उन पर ज्यादा भरोसा है। इसीलिए गृह क्षेत्र मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फग्गन को निवास सीट से टिकट मिला है। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई राम आश्रय चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। फग्गन 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। अभी मंडला सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पर पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में उतारने का उन्हें फैसला ले लिया है। उन्होंने साल 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वो 1992 तक विधायक रहे। 2012 में फग्गन राज्यसभा चले गए और कुलस्ते 1999 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहा करते थे। फग्गन सिंह अब तक 2019, 2014, 2004, 1999, 1998, 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में हालांकि वो हार गए थे और कांग्रेस के बसोरी सिंह मसराम जीते थे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो मुरैना जिले की दिमनी सीट से उतारा गया है। इस सीट को तोमर का पसंदीदा चुनाव क्षेत्र माना जाता है। यहां से अब तक उनके करीबी चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार वो खुद यहां मोर्चा संभालेंगे। मुन्ना भैया के नाम से चर्चित तोमर ग्वालियर में 2 बार विधायक रह चुके हैं। मुरैना जिले के ओरेठी गांव में उनका जन्म हुआ। 1998 में उन्होंने ग्वालियर में विधानसभा चुनाव जीता था। 2003 में इसी सीट से चुनाव जीतकर उमा भारती के मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए थे। उसके बाद तो बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान में भी मंत्रिमंडल रहे। 2009 में पार्टी ने मुरैना से उन्हें टिकट दिया तो वो जीतकर संसद पहुंचे। तब से वो लगातार लोकसभा चुनाव ही लड़े, लेकिन अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। वर्गीय 2015 के बाद से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय देखे जाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि विजयवर्गीय 1990 से लगातार जो 6 बार विधायक रहे वो लगातार 12 साल मंत्री रहे, और कैलाश ने 2018 विधानसभा चुनाव को लड़ने से इंकार कर दिया था। अपनी जगह उन्होंने 2018 में अपने बेटे आकाश को इंदौर 3 से चुनाव लड़ाया था और जिताया भी था। इसके अलावा प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। यहां से उनके भाई जालम सिंह इस वक्त विधायक हैं। जालम का टिकट अब कट गया है, उनकी जगह में अब प्रहलाद वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 1989 में सिवनी से पहली बार सांसद बने और इस वक्त वो दमोह से सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में पर्यटन मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। लोधी समुदाय से आने वाले पटेल को भी सीएम पद का अहम दावेदार माना जा रहा है। वहीं रीति पाठक को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वो साल 2010 से 2014 तक सीधी में जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और जीत हासिल की। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने सीधे से चुनाव जीता था। इसके अलावा अगर बात करें गणेश सिंह की, तो वो मध्य प्रदेश के सतना सीट से लगातार 4 बार से लोकसभा जीत रहे हैं और 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के सुखलाल कुशवाहा को हराया था। 2004 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को हराया था। इसके अलावा उदय प्रताप सिंह जो कि होशंगाबाद, जो कि अब सीट हो चुकी है नर्मदापुरम, वहां से सांसद हैं। 2009 में उन्होंने इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने बीजेपी के उस वक्त प्रत्याशी रहे रामपाल को हराया था। हालांकि 2013 में यानी 2014 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में आकर शामिल हो गए थे। वो 2014-2019 में बीजेपी से ही चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इससे पहले 2007 में उदय प्रताप सिंह विधायक रह चुके हैं। वो 1994 से 2000 तक जनपद समिति के सदस्य भी रहे।
जानकारों का कहना है कि दूसरी सूची में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया है जिनमें से चारों वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदार भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।